बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम नेता जो हैं अब अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए तमाम पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का जो दामन थामे हैं कुणाल अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। आज कांग्रेस का दामन थामे है, चुनाव भी सर पे है, किस तरीके से चुनाव को भी लेकर तो रिसेप्शन हो गई, चुनाव को लेकर तैयारी। देखिए, जिस तरह से बिहार में अराजकता और बेरोजगारी फैली हुई है, उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कांग्रेस का दामन थामूं। आज 20 साल से सत्ता में यहाँ पे एनडीए की सरकार है। 2 दशक बीत गया। 2 दशक का मतलब होता है जिसमें आज के जो नौजवान हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, उनको भी आज भी जंगल राज की याद दिलाई जाती है। कब तक ये पुरानी बातों को याद दिलाया जाएगा? 1-2 दशक का जो समय होता है वो बहुत बड़ा समय होता है। आज बेरोजगारी का हालत देख लीजिए, क्या आलम है बेरोजगारी का। ट्रेन भर भर के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बिहार से। बिहार में इधर कुछ दिनों में जो घटनाएं देखे हैं आपने, बनिया समाज सुरक्षित नहीं है। अभी बहुत बड़ा एक कांड हुआ खेमका जी का, महज थाने से 100 मीटर की दूरी पे उनकी हत्या हो गई। तो ये सब बातें हैं जिसके कारण मैंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस का दामन थामने के पीछे क्या मकसद? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम सकते थे, जेडीयू का है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे हम प्रेरित होकर के ही मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। और हम लोग को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है और उस महागठबंधन की सरकार के तहत हम लोग रोजगार देंगे। अभी देखिए, माँ बहन योजना चल रही है, उससे हर एक महिलाओं को 2500 रुपये का भत्ता मिलेगा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव राहुल जी के नेतृत्व में लिया गया है। और मेरे आने से बनिया समाज भी, जो कि आज बनिया समाज बीजेपी की बपौती वोट हो गई है। टिकट मांगने जाइए तो बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है। बनिया समाज को केवल इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स हम लोग देते हैं, सब कुछ हम लोग देते हैं, भागीदारी हमारी नगण्य है। आज 22% हम लोग हैं बिहार में, लेकिन भागीदारी देख लीजिए हमारी कितनी है। 22% है, उसके बावजूद भी हमारी भागीदारी नहीं है। सबको अलग अलग खंडित कर दिया गया है। आज अगर सबको पूरा वनिया समाज को देखा जाए तो हम लोग 22% हैं बिहार में। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं बिहार में। जब विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गया टाउन से, वहाँ पे 90 से ही प्रेम कुमार जी कब्जा किए हुए हैं। अब क्या वहाँ पे क्या विकास के भी राह में जो कहा जाए, गया इंटरनेशनल जगह कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे उस तरीके से दिखता नहीं है। देखिए, ये तो आप खुद ही बोल रहे हैं, आप इस चीज़ को खुद ही बता रहे हैं कि गया एक इंटरनेशनल प्लेस है। और पिछले 8 बार से प्रेम जी वहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन गया की जो दुर्गति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि गया का विकास हो। गया एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, बुद्ध सर्किट है, और गया शहर का संपूर्ण और अच्छा विकास होना चाहिए। हम लोग का प्रयास रहेगा कि गया को हम लोग एक अच्छा कांग्रेस आपको वहाँ से नेतृत्व करने की मौका देती है तो क्या कुछ वहाँ की जनता के लिए प्राथमिकता पहले होगी? देखिए, ये तो अब आला कमान का रहेगा। अब कांग्रेस जब ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एज ए कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करेंगे। अभी तो वक्त बताएगा, जब जिम्मेवारी मिलेगी उसमें देखा जाएगा। अगर विधायक के लिए आपको वहाँ से जगह दे दी जाती है, विधायक के लिए प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो क्या वहाँ सबसे पहले निराकरण? देखिए, ये तो बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। अभी तो हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में। अब पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, लेकिन अगर देखिए, जिनको भी जिम्मेवारी मिले, ये जरूरी नहीं कि मुझे ही मिले, जिनको भी जिम्मेवारी मिले, और अगर वो जीत के आते हैं तो गया को एक यूनिक शहर बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध सर्किट है। सारे देश के लोग आते हैं वहाँ पे, और जो वहाँ का भाव है, आज विष्णुपद मंदिर देख लीजिए आपका, उसके बाद बुद्ध भगवान की पावन धरती है वो, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। वहाँ आपको रोज़गार का सृजन करना होगा। वहाँ की चारों तरफ जितने भी रोड हैं, जितने भी आपके गली कूचे हैं, सबको अच्छा करना होगा। वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और गया को गंदगी मुक्त करना ये सबसे बड़ी चैलेंज है, तो गया को गंदगी से मुक्त करना जरूरी है।
ये थे कुणाल अग्रवाल जी, साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे थे आज कांग्रेस का इन्होंने दामन थामा कि अगर गया से हमें कांग्रेस मौका देगी तो वहाँ पे सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी जो इंटरनेशनल पैलेस है उसको सुधारेंगे और साथ ही साथ जो है वहाँ पर हम जो नली गली है उसकी समस्या को निराकरण निकालेंगे, क्योंकि वह इंटरनेशनल जगह वहाँ पे लोग देश विदेश के लोग आते हैं और जो अभी गया में जो गंदगी की स्थिति बनी है उस गंदगी की स्थिति को पहले दूर करेंगे। सहयोगी सोनू सदविवेकानंद को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।